नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी बयान देते हैं, जो बात करते हैं, वह अनायास ही उनके मुंह से नहीं निकल जाती, बल्कि सोच समझ के बोलते हैं, विचार करके बोलते हैं और रणनीति के तहत बोलते हैं। अब वह रणनीति उनके हिसाब से सही होगी, गलत हो जाती है बाद में, यह उनका कसूर नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं कि फिर जवाब देते नहीं बनता। अभी वह उत्तर प्रदेश में हैं और उनका उनका एक बयान बहुत चर्चित हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चित हो रहा है। जो उन्होंने बनारस और उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में बोला और एक घटना उन्होंने सुनाई कि वह वाराणसी में थे और वहां उन्होंने यह देखा कि नशे में युवक जो है धुत हैं, नाच गाना चल रहा है, सड़क पर लेटे हैं। अब पूरी कांग्रेस को उनके इस बयान पर सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत जोरदार हमला बोल दिया है। हर रोज वह कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि फिर सारी कांग्रेस का सफाई देते टाइम बीतता है और कांग्रेस के नेताओं की एनर्जी बर्बाद होती है। एक दलील तो यह दी गई कि वह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बात कर रहे थे। वह यह कह रहे थे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए युवक शराब पी करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हें बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी। शराब की बात बीच में कहां से आ गई, नशे की बात बीच में कहां से आ गई, और उत्तर प्रदेश के युवक नशेड़ी कैसे हो गए। वैसे भी यह तर्क कहां फिट बैठता है कि बेरोजगारी की वजह से युवक शराब पी रहे हैं। बेरोजगार कहां से शराब पिएगा? जब वे बेरोजगार है तो शराब के लिए पैसे कहां से लाएगा? कोई तर्क नहीं। एक दलील यह दी गई कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा खपत भी होती है। यह दलील बुरी नहीं है, पर यह तर्क नहीं, कुतर्क है। झेप मिटाने और राहुल गांधी का बचाव करने के लिए प्रवक्ताओं को इस तरह के कुतर्क देने पड़ते हैं। लेकिन यूपी में तो खाद्य पदार्थों की खपत भी देश में सबसे ज्यादा होती है। तो क्या राहुल गांधी यह भी कहेंगे कि यूपी के लोग पेटू हैं, खाते बहुत हैं? जैसे उन्होंने वायनाड में एक बार कह दिया था कि जितनी राजनीतिक समझ दक्षिण के लोगों को है, वैसी राजनीतिक समझ उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोगों को नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू सुनिए। जिस प्रदेश में शराब का उत्पादन ज्यादा होता है, वह उस प्रदेश में बिकती नहीं है। ज्यादा क्या मतलब? जहां पर उत्पादन होता है शराब का, जहां फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है, उस प्रदेश की बनी हुई शराब उस प्रदेश में नहीं बिकती है। अगर उत्तर प्रदेश में शराब का उत्पादन बढ़ा है तो उससे उत्तर प्रदेश के राजस्व को फायदा होगा, टैक्स से ज्यादा कमाई होगी। यह योगी सरकार की उपलब्धि है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जहां तक सबसे ज्यादा शराब के सेवन की बात है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सेवन नहीं हो रहा है। गलत दलील देने से कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में ज्यादा शराब पी जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार गुजरात में नहीं। कुतर्क और भी हैं। एक कुतर्क तो बहुत ही हास्यास्पद लगा कि महात्मा गांधी भी बुराइयों के खिलाफ बोलते थे, तो राहुल गांधी भी बुराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं। बुराइयों के खिलाफ बोला है उन्होंने। राहुल गांधी ढंग से राजनीतिक नेता तो बन नहीं पाए, ढंग से बोलना तो सीखा नहीं, विजन के नाम पर जीरो हैं। अब ये कांग्रेस वालों को अधिकार है कहने का विजनरी नेता, तो वो तो देश की जनता को दिख रहा है। फैसला देश की जनता करती है। 2014 और 2019 में 2 बार कर चुकी है।
केजरीवाल जैसे शराब को बढ़ावा देने वाले अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं राहुल गांधी को, और आप विजन की बात करते हैं। और परिवार के अंधभक्त उनको उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें कांग्रेस के राज परिवार का शहजादा कहा है। अब कई लोगों को इस बात से भी चिढ़ है, लेकिन यह तो सच है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस आगे पीछे घूमती है राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के। तो कांग्रेस के युवराज तो हुए ही वे। जिस बनारस के युवकों को राहुल गांधी ने नशेड़ी कहा, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसलिए राहुल गांधी ने बनारस का नाम जानबूझ कर लिया था। वह कहानी कथा सच्ची सुना रहे थे, झूठी सुना रहे थे, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बनारस का जिक्र उन्होंने इसलिए किया, जानबूझ करके किया। नेहरू गांधी परिवार की नजर में पहले तो सिर्फ नरेंद्र मोदी बुरे थे, अब नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र के सारे लोग ही बुरे हो गए हैं। ऐसी ही नफरत राहुल गांधी गुजरातियों के बारे में भी दिखा चुके हैं। राहुल गांधी कहां, पूरा परिवार गुजरातियों के बारे में इस तरह की टिक्का टिप्पणियां करता रहा है, और अब बनारस के लोगों के बारे में कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने उसी बनारस में राहुल गांधी की धुनाई की है, जमकर धुनाई की है, और धुनाई करते हुए जो एक वाक्य बोला है उसका अर्थ समझने की जरूरत है। मैं इस वीडियो में उसका उल्लेख जानबूझ करके कर रहा हूं और सोच समझ कर रहा हूं, और सारी कहानी उसी एक वाक्य पर टिकी है। मोदी ने यूं ही नहीं कहा है कि जिसे खुद की होश नहीं। राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं, लेकिन टिप्पणी तो राहुल गांधी पर कर रहे थे, क्योंकि नशेड़ी तो राहुल गांधी ने कहा है। तो उन्होंने कहा जिसको खुद की होश नहीं, वह बात कर रहा है। मोदी ने राहुल गांधी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वह सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं कि वह शराब नहीं पीते, या उन्होंने कभी नशा नहीं किया? ये सवाल मोदी ने उठाया है। मोदी के शब्द अपने हैं, अपने ढंग से बोलते हैं, लेकिन ये सवाल उन्होंने उठाया है जिसको अपनी होश नहीं। क्या राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं कि उनके परिवार में कोई शराब नहीं पीता? राहुल गांधी ने यह सफाई कभी क्यों नहीं दी कि 29 सितंबर 2001 को उन्हें बोस्टन एयरपोर्ट पर FBI के अधिकारियों ने क्यों रोका था? क्या वह या उनकी मां सोनिया गांधी यह बता सकती हैं कि उन्होंने उस रात अटल बिहारी वाजपेयी और ब्रिजेश मिश्रा से फोन पर बात की थी या नहीं की थी? ब्रिजेश मिश्रा उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। क्या वे बता सकते हैं कि बोस्टन में क्या करने गए थे, उनके साथ कौन था? क्या वे बता सकते हैं कि वे बार बार एसपीजी को बिना बताए विदेश क्यों जाते रहते थे जब उनके पास एसपीजी थी, और अभी भी वह लोकसभा स्पीकर को सूचना दिए बिना बार बार कहां गायब हो जाते हैं? उनकी विदेश यात्राओं की सूचना क्यों नहीं दी जाती? नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गहरी बात कही है कि जिसे खुद का होश नहीं। उनकी होश वाली यह टिप्पणी नशे से ही जुड़ी हुई है, लेकिन इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।